बच्चों आज हम लोग जेई में जनवरी 2023 के जो 6 दिन एग्जाम्स हुए यानी 12 शिफ्ट्स, उनमें फिजिक्स के किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए क्लास 11th और क्लास 12th के, उनके टोटल कितने क्वेश्चंस आए, इनकी एक एनालिसिस करेंगे। बच्चों ये एनालिसिस आगे एक ट्रेंड का अंदाज़ा देती है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी हैं और वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक ट्रेंड का अंदाज़ा लग जाता है। बच्चों इस ट्रेंड से आपको अप्रैल जो अटेम्प्ट है उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि जितने क्वेश्चन इसमें इस बार वेक्टर्स के या डायमेंशंस के या किसी चैप्टर के आए हैं वो इतने ही अगले उसमें भी आएंगे, लेकिन हाँ आपको एक ट्रेंड का आइडिया ज़रूर लग जाता है। तो ये जो एनालिसिस है ये जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके लिए भी यूज़फुल होगी, और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं बच्चों, क्योंकि एनटीए ही दोनों कंपटीशंस को गवर्न कर रही है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्लास 11 से ही बात करते हैं। क्लास 11th में बेसिक मैथ्स यानी जिसमें कि वेक्टर्स वगैरह टॉपिक आ जाते हैं, तो उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर डायमेंशन से 12 क्वेश्चन। अब बच्चों देखो यहीं पर डायमेंशंस एक इजी चैप्टर भी है और उससे अगर 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हो हर शिफ्ट में एक एवरेज एक क्वेश्चन आया है, तो ये मतलब एक स्कोरिंग चैप्टर बन गया। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए, यानी जिसमें वो रेजोनेंस ट्यूब वगैरह, सोनोमीटर वायर वगैरह जो टॉपिक्स हैं उनसे आप देखो तो सिर्फ 4 क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर वगैरह सब उसी में आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए। लीनियर मोशन 11 क्वेश्चंस आए। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये टोटल है, यानी टोटल जो 12 शिफ्ट्स हैं ये उसकी समरी है। तो लीनियर मोशन से 11 क्वेश्चन मिले आपको। मोशन इन ए प्लेन यानी जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन ये सब आ जाते हैं चैप्टर्स, इससे 8 क्वेश्चंस आए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी 8 क्वेश्चंस आए और फ्रिक्शन से 7। मतलब अगर आप इन दोनों चैप्टर को जोड़ दोगे तो जो एनएलएम का जो टोटल पोर्शन आ जाता है फ्रिक्शन ले करके, उसमें से 15 क्वेश्चंस आए, यानी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी जो कि अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उससे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस आप देख सकते हो उतने नहीं हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को जोड़ दिया जाए, तो भी ये वर्क पावर एनर्जी से छोटे ही हैं। लेकिन आप देख सकते हो इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और वर्क पावर एनर्जी में 9। इसी तरह से देखा जाए सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, ये भी बच्चों अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक ये जो ट्रेंड है उसका अंदाज़ा लगेगा, प्लस आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर छोटे भी हैं और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उस पर मेहनत करके अपने स्कोरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अप्रैल अटैम्प्ट में। रोटेशनल मोशन बच्चों 16 क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चन आए इससे। सिंपल हार्मोनिक मोशन 11 क्वेश्चंस आए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए। और जो फ्लूइड्स है उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए। वेव साउंड दोनों को मिला के ये 9 क्वेश्चंस पूछे गए इससे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 5 क्वेश्चंस। बच्चों ये भी आप देखो तो एक 5 क्वेश्चंस, यानी अगर आप हीट को लेकिन टोटल जोड़ोगे तो उसमें आपको ज़्यादा दिखाई दे जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन से 4, थर्मोडायनेमिक्स से 21। बच्चों ये पार्ट इंपॉर्टेंट बना रहा है इसको। थर्मोडायनेमिक्स में कई यूनिट्स ऐसी हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, चाहे वो स्पेसिफिक हीट वाला पोर्शन हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो, चाहे वो इवन केटीजी वाला पोर्शन हो, उसका काफ़ी हद तक गैस लॉ कॉमन है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ये इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आए हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी चूंकि इसका पोर्शन होता है, तो ये चीज़ इसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दे रही है। यही चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो क्लास 12th में भी न्यूक्लियर फिजिक्स और ड्यूअल नेचर, ये भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन टॉपिक्स हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली तैयारी करोगे तो आप दोनों में स्कोर कर सकते हो, आप अपनी रैंक को बहुत बढ़िया उछाल दे सकते हो। ओके, तो ग्रेविटेशन बच्चों ये भी आप देखो तो एक छोटा चैप्टर है और काफ़ी हद तक इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है। तो अगर आपका ग्रेविटेशन तैयार है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स भी तैयार है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स तैयार है तो ग्रेविटेशन तैयार है। 18 क्वेश्चन इससे भी आए। ये एक छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली और उससे 18 क्वेश्चंस आए हैं। अब बच्चों अगर इसकी टोटलिंग कर लेते हैं हम ये सारे, तो कहेंगे क्लास 11 से
जेई मेंस 2023 जनवरी अटैम्प्ट, उसमें 174 174 क्वेश्चंस आए हैं। नाउ वील मूव टू द क्लास 12th पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन इनके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बस वो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वगैरह के कुछ कंसेप्ट को छोड़ दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके कंसेप्ट बिल्कुल ही कॉमन है। तो आप देखो तो 21 + 18 दैट इज़ 40। तो 40 क्वेश्चंस ये दोनों कॉमन जो टॉपिक्स हैं इनसे उठ रहे हैं। ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आप इसको ध्यान दे करके अपनी स्कोरिंग को उठा सकते हो। कैपेसिटेंस बच्चों 7 क्वेश्चंस इससे आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 23, ये पिछले साल भी यही पैटर्न था इसका। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, आप कह सकते हो, या कह लो उतना टफ भी नहीं है जितना रोटेशनल वगैरह होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 23 क्वेश्चंस आए हैं, ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा इस लिहाज से। बच्चों मैग्नेटिज्म से 23 क्वेश्चन, ये एक स्कोरिंग यूनिट हमेशा से ही रही है, इस पे हमेशा से ही क्वेश्चंस आते रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 6 क्वेश्चन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हो एसी, उससे 16 क्वेश्चंस हैं। अब एसी बच्चों अगर ध्यान से देखो तो उस चैप्टर के पास अपने कुछ खास नए कंसेप्ट नहीं होते। एसी पूरी तरह से या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले जो कंसेप्ट है उस पर वर्क करता है, या वेक्टर्स पे वर्क करता है कि वो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस वगैरह के बीच का एंगल और फेस वेक्टर वगैरह, पूरा वही वेक्टर्स का कंसेप्ट चलता है। तो अगर आपका वेक्टर्स और एसएचएम पर कमांड है तो आप कह सकते हो एसी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और 16 क्वेश्चंस आए हैं। रे ऑप्टिक्स एक बड़ी यूनिट है लेकिन 14 क्वेश्चंस। वेव ऑप्टिक्स देखा जाए तो उससे कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, रे ऑप्टिक्स से कंपैरेटिवली छोटी है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा जो सर्कुलर पार्ट वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट डार्किंग वाला, और जो पोलराइजेशन में फॉर्मूले लगते हैं, लॉ ऑफ मेलस वगैरह, जैसे इस बार देखा था आपने कि ब्रूस्टर्स लॉ को ही डायरेक्टली पूछ लिया गया था एक शिफ्ट में। तो कंपैरेटिवली ये छोटा है, और अगर आपका वेव्स पर कमांड है तो वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाती है। और आपने देखा इधर वेव्स से जो क्वेश्चंस आए थे ये 9 क्वेश्चन, तो वेव्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 9 क्वेश्चंस, न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों इसके भी 9 क्वेश्चंस, डुअल नेचर 13, एटॉमिक फिजिक्स 12। अब बच्चों यहाँ पर भी इस बात को देखने वाली बात है कि ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये केमिस्ट्री के साथ कॉमन है। तो अगर आपने इन चैप्टर्स पे तैयारी कर ली तो आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो भी तैयार हो रहा है साथ साथ। सेमीकंडक्टर्स बच्चों ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन इससे भी 12 क्वेश्चंस, यानी आप कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है उसमें। कम्युनिकेशन सिस्टम 10 क्वेश्चन। जब इन सबका टोटलिंग करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 186। तो अब अगर हम इसके कुछ मेन एनालिसिस की बात कर लें तो दिखाई देता है कि 11th और 12th के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक बार आपको देख सकता है कि 12th के चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, लेकिन वो बहुत इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करे, क्योंकि आप देखोगे तो ये 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस आया, तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन पर शिफ्ट का अंतर आया। जो मेन चीज़ें बच्चों यहाँ से जो ध्यान देने वाली हैं, जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, डायमेंशंस एक आसान चैप्टर है, उसको कर लेना चाहिए, तैयार अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर अगर आप इधर आ जाओ तो वेव्स से देखो आप अगर, तो वेव्स से इधर 9 क्वेश्चन ये हैं, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों इन दोनों को जोड़ दो, कंसेप्ट्स कॉमन हैं, तो 20 और 29 यानी 9 और 29 ये मिल गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको देख लो बच्चों, तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन तो नहीं है, लेकिन केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स यानी 21 + 5 दैट इज़ 26। और फिर अगर आप ये सारे को जोड़ देते हो तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन हैं, तो आपको स्कोरिंग दोनों में मिल सकती है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, ले दे के उसमें 2-3 फॉर्मूले आते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, तो इनको कर सकते हो। तो बच्चों इससे आपको एक आइडिया लगा, एक पैटर्न का आइडिया लगा कि पेपर किस तरह से
आ रहा है और इसका आपको एक अपनी जो अप्रैल वाला आपका अटेम्प्ट है उसकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक। और बच्चों जिसका भी पेपर ठीक है, किसी का अगर अच्छा परसेंटाइल आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों अगर परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है तो कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास अप्रैल वाला अटैम्प्ट है, उसके लिए बढ़िया से तैयारी करो, उसके लिए बढ़िया से फोकस करो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी परसेंटाइल को जंप करा सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका परसेंटाइल कम था 30, 40, 50, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट जो अटैम्प्ट हुआ उसमें एक अच्छी स्कोरिंग कर लिया, वो 98, 99 तक टच कर गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए आप उस पर बिल्कुल फोकस रहो। अब बच्चों रही बात फिज़िक्स के नंबर को इम्प्रूव कराने की, तो उसके लिए आप फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आप अपने फ्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फ्रीली आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो। उसमें आप चैट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर अपने आप डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो और आपको उसका आंसर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से ऑलरेडी हेल्प ले रहे हैं, उसमें आप भी जुड़ो और उससे हेल्प लो। ठीक बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।